देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः आप सभी की विशेष तालियों के बीच स्वागत करते हैं, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहा बल्कि विकास और समृद्धि की नई परिभाषाएं गढ़ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी की तरफ से भी स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से, हमारे माननीय मंत्री। देश की राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में आज से पर्यटन के महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। मंच पर इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। स्वागत उनका किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में इस आयोजन को किया जा रहा है। पर्यटन का महाकुंभ यानी पर्यटन की दिशा में एक नई पहल, पर्यटन का महाकुंभ। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर से सीधी तस्वीरें, जहां पर फिल्म प्रतिनिधियों के साथ ही पर्यटन जगत से जुड़े लोग भी इस आयोजन में शामिल होंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं और अब आगाज होगा पर्यटन के महाकुंभ का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री शेखर शुक्ला जी से, हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन, की आप एक विशेष स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। देवी सज्जनों, ये विशेष स्मृति चिन्ह ये विष्णु जी के तीसरे अवतार नर वराह जी की प्रतिमा की प्रतिकृति है और मंदसौर से प्राप्त 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित है। और ये विशेष स्मृति चिन्ह भेंट करें श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी। और अब मैं श्री शेखर शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कि आप आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी का भी स्वागत करें। पुष्प गुच्छ भेंट कर, इसके साथ साथ अंगवस्त्रम ने भेंट कर उनका अभिवादन और एक विशेष स्मृति चिन्ह। जैसा मैंने आपको बताया है कि 1500 वर्ष पुरानी ये प्रतिमा भोपाल के राज्य संग्रहालय में संरक्षित है और उसकी एक प्रतिकृति यहाँ पर भेंट की जा रही है। और स्वागत करने के लिए श्री अनुराग जैन जी का भी, मुख्य सचिव, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिव्य सज्जनों, आपकी तालियां थोड़ी कम हैं। हमारे सभी गणमान्य अतिथिगण जो यहाँ पर मंच पर हैं, उनका विशेष अभिनंदन, स्वागत किया जा रहा है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगी श्रीमती विदिशा मुखर्जी, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, की आप स्वागत करें मंच पर आकर। हमारे साथ अब गजराज राव जी भी मंच पर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और विदिशा मैम से निवेदन है कि श्री शेखर शुक्ला जी का भी आप स्वागत करें। Increasing at the rate of 20% year-on-year basis, which would interest the investors and also the tour operators from all over who have come, that our tourism is going through the roof, especially the domestic tourism. There is a huge surge, and we are very assiduously working to enhance the footfall of our foreign travelers. Next, please. To ensure that the right kind of infra is in place, we have a very unique tourism investment policy, which backs investors to create world-class infrastructure and experiences for tourists. The heart and soul of this policy is ease of doing business. We also do CapEx support. Next, please. Next, please. So we are also opening doors for new and innovative PPP models in the tourism sector. As you can see that when it comes to ease of doing business, we have ensured that the investors
they feel at home, they don't have to run helter-skelter, and we have reduced the kind of necessary permissions from 28 to only 10, that too are granted under Right to Guarantee Act or deemed to permission given within a given time frame. Next, please. Next, please. Next. So earlier these 28 permissions were required, now only 10. Next, please. As I said, PPP is the new way for the investors to come and find their places of interest to invest in Madhya Pradesh. Next, please. So now MP has also become now one of the most favorite film shooting destination because of our progressive policy and also hand-holding which is done by the government. And we have attracted filmmakers of all genres, whether it is art or commercial cinema, with 2 Oscars getting nominated for the films shot here back to back last year and this year. Next, please. So you can see that we have rolled out a very clear roadmap how tourism is going to play a vital role in the state's growth and bring in more business and more jobs for our people. Next, please. Thank you very much for your kind attention. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर फॉर द लोखंडवाला एब्सोल्यूट टेक मैनेजमेंट से नकुल जैन सीना इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड विजय कुमार गुप्ता नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड और जंगल कैंप्स इंडिया से अभिषेक अग्रवाल। सभी 5 कंपनीज को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का, अपना सहयोग देने का। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब देवी सजना आमंत्रित करते हैं हमारे चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश श्री अनुराग जैन जी को उनके विशेष उद्बोधन के लिए। Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav ji, to be the prime meridian of Earth. Because at that time, the Indian culture was much more advanced and actually was determining what the world was doing. So this was considered as a prime meridian. And the time was determined, and our Honorable Chief Minister has converted it into an app called Vikramaditya Vedic Ghadi, which is a watch which gives you the time from solar, according to the cycle of the day, which follows the Indian calendar, which dates back to the Vikramaditya era. We have national parks which came out in this. There are 58 national parks in the country. 9 of them, the maximum number of parks anywhere in the country, in any state of the country, is Madhya Pradesh. And when you look at the best managed parks, you will find that parks like Kanha, Bandhavgarh, Pech, Satpura, they appear on the top of the chart. Very well managed parks. And the beauty of Satpura National Park, and recently our Honorable Chief Minister has taken lead, and the last 2, the 8th and 9th, were actually declared Forest National Parks only in the last 1 year after he has taken over. Our policies, you saw Shekhar introduce those major policies. The centerpiece of our policies is ease of doing business, as was aptly brought out by Shekhar, that the number of permissions required to start a tourist or a hotel or a resort, it has been brought down from 28 to 10. And earlier I was secretary in Government of India, where I was actually heading Department of Industries and Internal Trade, which actually looks after ease of doing business.
and I can tell you 10 permissions for a hotel or a resort is the best in class anywhere in the country. Our policy also takes care of skill development. We encourage our partners that will support skill development. We'll offer our ITIs and other buildings. If you want to train our youth, you skill our youth following our policies where we provide support for skilling and then train them and take them to your job so that you don't have to make the initial expenditure of training the human resource. We also encourage housing for the workers. Our policies allow PPP partnership separately if you want to set up something, and you can actually outsource on a further PPP your dormitory, etc. So you don't have to make that much of capital investment directly. So this is how we have actually formulated forward-looking policies in tune with the Vision 2047, which our Honorable Union Minister was very much part of for the purpose of tourism in the country. Our efforts in the last 2-3 years post-COVID have resulted in more than 5-fold increase in the tourism. Village hosts and local entrepreneurs to connect with the world directly. Technology today is not just for promotion. It ensures visitor safety, smart planning, and sustainable resources use. The digital transformation of India's tourism has made India not just a destination, but an experience to be lived, shared, and remembered. Sustainability is now the soul of India's tourism movement. Through lifestyle for environment, the Travel for Life, Prime Minister Modi ji has beautifully linked tourism with the planet's well-being. From eco-sensitive pilgrimage to green hotels and low-impact rural experiences, India is setting new global benchmarks. The Goa Roadmap for Tourism, adapted during India's presidency of G20, has become a reference point worldwide, linking green growth, skill development, MSME empowerment, and digitization with tourism policy. Madhya Pradesh own tourism policy reflects these same values where nature and livelihood coexist in harmony. The recent policy decisions like investment in hospitality being considered as investment in infrastructure, giving better bankability to the investors, and the recent GST reforms have made travel more affordable and inclusive. Dear friends, every new traveler represents more than a statistics. He or she represents job for guides, demand for crafts, and dignity for communities. Accessibility, as our Prime Minister says, is not just an economic policy, it is a democratic value. Dear stakeholders, Madhya Pradesh is a model of integrated tourism excellence. Madhya Pradesh today stands as a benchmark for destination-led development in India, with 3 UNESCO World Heritage Sites and 15 more on tentative list. It is a living museum of nature and culture combined. It integrated tourism policy, conversing heritage, wildlife, spiritual circuits, rural and film tourism, reflects the very essence of incredible India's heart. With world-class participation at ITB Berlin, Fitur in Spain, ATM Dubai, JATA of Japan, and WTM in London, Madhya Pradesh has built a robust global presence. The Friends of MP initiatives and collaboration with Gopio have expanded its reach across continents. Domestically, massive investments, 3,000 crore in Rewa, 3,500 crore in Gwalior, have boosted confidence in hospitality infrastructure. Over 300 homestays, eco-retreats like Kuno and Gandhi Sagar, and the clean destination projects show that responsible tourism is not just a slogan here, it is a way of life. The state has also emerged as India's most film-friendly destination, hosting over 300 films and web series,
its vibrant festivals, Khajuraho Dance Festival, Tansen Samaro, and Lokrang, carry the rhythm of Madhya Pradesh to the world. Dear friends, we all are here in Bhopal, the beating heart of India's tourism future. Yesterday when I landed here and I was on the way from the airport to the hotel where I was supposed to stay, I had asked Minister Dharmendra Bhav Singh Lodhi ji that this gives me a feeling that I am in Venice. Bhopal, the city of lakes, is fast becoming a nerve center of India's tourism renaissance. Here tradition meets innovation. The city's inclusive tourism initiative, new infrastructure and safety initiatives, and upcoming World Rose Convention 2028 will place Bhopal also firmly on the global tourism map. Dear friends, I congratulate Team Madhya Pradesh and the Chief Minister for Madhya Pradesh Travel Mart, that because it is for me it is going to be a national benchmark in the future. It is a symbol of partnership, professionalism and progress. With over 700 participants, 80 international tour operators and from 27 countries and 3,000 B2B meetings, MPTBM 2025 embodies the spirit of collaboration. It positions Bhopal and Madhya Pradesh as the hub where policy meets practice and culture meets commerce. Friends, to conclude, I would say that India's tourism story is no longer a story of potential. It is a story of performance. From a hidden gem to global icon, this transformation is taking shape right here in Madhya Pradesh. As we move towards Viksit Bharat 2047, tourism will be the heartbeat of देवी सज्जनों, यकीनन आपने मध्य प्रदेश को महसूस किया होगा सितार के सुर से, सितार की इस धुन से, अनुष्का शंकर के द्वारा, और जिसने जोड़ा हमें ओरछा के मंदिरों से, मांडू के महलों से, महेश्वर के घाटों से और उन अनगिनत स्थानों से जहां इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। और जी हाँ, हमारे मध्य प्रदेश में इतिहास और वर्तमान साथ साथ चलते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विरासत भी है, विकास भी है, संस्कृति भी है, समृद्धि भी है, प्रकृति भी है और प्रगति भी है। तो इन सबका समागम के पीछे की दूरदृष्टि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आप सभी की विशेष तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं। और देवी सज्जनों, उनसे मैं निवेदन करती हूँ इस सभा को संबोधित करने के लिए, जिनकी सोच में भविष्य की दिशा है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के आज के इस कार्यक्रम के माननीय अतिथि, माननीय मंत्री भारत सरकार टूरिज्म एवं कल्चर श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे राज्य के पर्यटन मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथिगण, विलंब ज़्यादा हुआ तो नाम लेने में जल्दी हो जाएगा, थोड़ा देर करेंगे, इसलिए मैं अपनी बात को जल्दी समाप्त करना चाहूँगा। एक साथ कई सारी चीज़ों का बदलाव और समय के साथ बढ़ता हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और देश के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। मैं जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करवाना चाहूँगा आपके माध्यम से। समय कितना तेजी से खसकता है और आपके माध्यम से हमारी गौरवपूर्ण अतीत की सारी बातों को विश्व के साथ साझा करने के लिए ये मौका अद्वितीय है और कितना सुखद संयोग है। हमारे सभी प्रकार की पॉलिसियों से, सभी प्रकार के कार्यक्रमों से, काम से, यहाँ तक कि इस स्थान पर जहाँ हम ये आयोजन कर रहे हैं, ये आयोजन भी इस बात की गवाह है कि हमारा गौरवपूर्ण अतीत जहां अभी आप बैठ करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, ये भी उसी प्रकार का है कि अतीत का लॉर्ड मिंटो का हाल बाद में मध्य प्रदेश की हमारी ये विधानसभा का भवन भी बना और आज टूरिज्म के माध्यम से दुनिया को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए, मध्य प्रदेश से परिचित कराने के लिए आपको ये उपलब्ध हो रहा है। हमारे लिए अतीत के वो सारे गौरवशाली पृष्ठ
जिन प्रश्नों को लेकर के अलग अलग प्रकार की हमारी पॉलिसियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की बात भी आ रही। आप कभी कल्पना करिएगा कौन सा विश्व का ऐसा नगर या ऐसी राजधानी राज्य की होगी जहां पर टूरिज्म के माध्यम से हमारे टाइगर अभयारण्य की बात अगर हमने करी है, बीते 1 साल में 2 टाइगर अभयारण्य हमने बनाए, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर और एक माधव नेशनल पार्क। और उनकी विशेषता ये कि यह भोपाल है जहां आप अपना रात में किसी होटल में आप रहेंगे, कोई आश्चर्य नहीं जिस सड़कों से आप गुजर रहे हो बाद में टाइगर उसी सड़क से गुजरता हुआ यहीं पे भोपाल से निकलेगा। ये इतना अच्छा स्थान मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई हो सकता है। वो सारे आनंद आपको मिलेंगे जिनके माध्यम से बेजू बावरा से लगा करके रानी रूपमती का आपका मांडव का अप्रतिम पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है, और पत्नी के लिए नर्मदा स्नान कराने के लिए या इस रोज दर्शन कराने के लिए किले के ऊपर वो गुम्बद और गुम्बद के साथ वो अद्वितीय पुरातत्व की दृष्टि से एक ऐसी बिल्डिंग जहां आज बिजली आ गई, बिजली के माध्यम से आप 3री मंजिल पे पानी तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन बगैर बिजली के भी 3 मंजिल से पानी का फव्वारा चलते हुए दिखाई देता है। तो वो ऐसी ऐतिहासिक स्थल मांडव हमारे सामने आपने को दिखाई देगा, जिसके आधार पर हमारे वो मांडव की वो अतीत की गौरवशाली गाथा है। जब वर्तमान का बृहत्तर भारत 5 हिस्सों में माना जाता था, तो ये मांडव की उस हेरिटेज साइट पे आपको ध्यान में आएगा। हमने प्रतिमाओं को दर्शन करते और उनसे भावनात्मक रूप से आशीर्वाद लेते तो देखा होगा, लेकिन प्रतिमाओं के माध्यम से भगवान का जीवंत रूप, जैसे आप जल पी रहे हैं, हमारे काल भैरव उज्जैन में मदिरा पान करते हुए अपनी आंखों के सामने दिखाई देते हैं, जहां आप केवल प्लेट लगाओगे और मदिरा अपने आप गायब होती जाएगी। शराब ये केवल चमत्कार कहीं हो सकता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे हो सकता है, हमें इस बात का आनंद। ऐसे कई सारे रहस्यों से जुड़ा हुआ हमारा प्रदेश, लेकिन आज के इस दौर में हमने इसको और अच्छे प्रकार से संयोजित करने का प्रयास किया है। जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं तो ये टूरिज्म के माध्यम से भी मध्य प्रदेश की बहुत तेज गति से आगे बढ़ने की हमने विविध पॉलिसियों का एक तरह से प्रकटीकरण भी करा और आपके साथ जुड़ करके भविष्य की छलांग लगाने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से एयर एम्बुलेंस की सुविधा 1 रुपए से भी कम कीमत पर हमारे अपने राज्य के नागरिकों को उपलब्ध कराता है। तो टूरिज्म के माध्यम से भी आज जब मैं आपके माध्यम से बात कर रहा हूं तो हेल्थ टूरिज्म के लिए भी हमारे पास टूरिज्म का तो सेक्टर है ही, लेकिन ऐसे जो लोग हैं जहां हम हेल्थ टूरिज्म के सेक्टर में बढ़ाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश ने सबसे तेज गति से हमारे अपने 1.5 साल के अंदर मैं मेडिकल कॉलेज की संख्या देखूं तो सब मिला के 13 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है। ये हमारे मेडिकल कॉलेजों के आधार पर ऐसे कई सारी सौगातों के लिए, जैसे हमने कहा आज ही आपके सामने रिलीजियस टूरिज्म के बढ़ावा देने के साथ साथ अपने फॉरेस्ट के अंदर भी ये जो हेलीकॉप्टर सर्विसेज की बात की है, जिसके आधार पर हमारा एकमात्र राज्य है जो अपने यात्रियों को खासकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए VGF दे करके सरकार के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर यात्रियों का आवागमन भी बढ़े। हमारी खुद की अंदर की वेंचुरा की तर्ज पर पहले आज से 10 साल पहले चालू किया, लेकिन उसका भी संपर्क बनाते हुए 8 एयरपोर्ट 230 हेलीपैड अपने इस राज्य के अंदर बनाए गए हैं, जिनके आधार पर भविष्य की दृष्टि से ये और विस्तारित योजना करते हुए कम समय में अधिकतम स्थानों पर पहुंचाने के लिए हमारी योजनाएं छोटी छोटी अलग प्रकार की भी, जैसे आप देखिएगा मुझे नहीं मालूम और भी कोई सरकारें तो करती होगी, लेकिन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो 30% हमारी सरकार सब्सिडी देगी, अर्थात 12 करोड़ रुपए आप लगाओगे तो 4 करोड़ रुपया हमारी तरफ से आपको बढ़ावा देने के लिए। ये एकमात्र ऐसे में आप 100 करोड़ लगाओ तो 30 करोड़ तो पहले दिन नगद कर लो, इससे अच्छी कौन सी पॉलिसी मिलेगी हमारे लिए। खाली आपका व्यापार व्यवसाय नहीं, हमसे जुड़ के चलने के लिए, और केवल ये नहीं हॉस्पिटल भी बनाने जाओगे,
आप 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाओ, 30 करोड़ की सब्सिडी हमारी तरफ से देने वाले हैं। और ऐसे केवल एक नहीं, दो नहीं, होटल हो, हॉस्पिटल हो, सभी प्रकार के क्षेत्रों में, जिस भी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार दिल खोलकर सबका स्वागत कर रही है। आइए हम सब अपने इस मूल मंत्र को, अतिथि देवो भवो को सच्चे अर्थों में टूरिज्म के माध्यम से हमारी संस्कृति से परिचय कराते हुए अपने मूल काम के आधार पर देश के गौरवशाली अतीत से भी सबको परिचित कराते रहे। पुनः एक बात जरूर चीफ सेक्रेटरी ने कही है, मेरे माननीय मंत्री जी ने भी इशारा दिया है कि जब हमारा ट्रेवल मार्ट हो रहा है तो इसको हर साल करना चाहिए। तो मैं यही घोषणा कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में इसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर हम और आप हर बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने का, प्रोत्साहित करने का। और अब इस कार्यक्रम की समाप्ति पर आमंत्रित हैं डॉक्टर इलियाराजा टी, मैनेजिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of Madhya Pradesh Tourism, it's my true privilege and honor to extend my heartfelt gratitude to all our esteemed dignitaries, guests, participants for attending this wonderful evening, the inauguration of Madhya Pradesh Travel Mart 2025. We are deeply honored and inspired by the gracious presence of our Honorable Chief Minister, whose visionary leadership this is possible. The Madhya Pradesh Tourism Travel Mart is happening. Our heartfelt gratitude also goes to Gajendra Singh Shekhawat ji, the Honorable Union Minister of Tourism and Culture. Sir, thank you for your national leadership and also supporting us in this initiative. We are also equally thankful to our Honorable State Minister of Tourism and Culture, Dharmendra Singh Lodhi ji. Also Chief Secretary Sir Anurag Jain and Shivsekhar Shukla Sir, Additional Chief Secretary in our Tourism Department. Also esteemed dignitaries who are sitting on the dais. Thank you so much, sir, for your constant support and encouraging us in every initiative we undertake. A special word of appreciation to all our investors who are believing in us, and also special thanks to our foreign tour operators, domestic tour operators, all our partners from aviation, hospitality sector. Thank you for your support, collaboration. And in this journey, we are going to do it in next a few days. Our sincere gratitude to the media, the FICCI, our knowledge partner, and also the whole Madhya Pradesh tourism family. Thank you so much. Thank you once again. Let us continue this journey together towards a brighter, more vibrant, and globally celebrated Madhya Pradesh. Thank you so much. And once again, on behalf of Madhya Pradesh and our tourism family, we invite all of you for a wonderful dinner which is organized outside. The dinner is themed based on rural and responsible tourism. So I welcome you all for the dinner. Thank you so much. कल्चर मिनिस्टर भारत सरकार माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, जैसे मित्रों आपको जानकारी है कि ये वर्ष हमने उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है और स्थान स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, यहाँ भोपाल में GIS का पहला प्रयोग फरवरी के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, और आज जैसा हमने कहा कि ये बीते साल हम समेकित रूप से एक एक इन्वेस्टर सबमिट करते थे, अब अलग अलग विषयवार इन्वेस्टर समिट के प्रयोग पे बढ़ रहे हैं। ऐसे में टूरिज्म के हमने 3 अलग अलग स्थान, जैसे रिलीजियस टूरिज्म और 2 स्थानान्य प्रकार के टूरिज्म की हमने रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, रीजनल टूरिज्म और फिर स्पिरिचुअल टूरिज्म उज्जैन की थी। और ये मध्य प्रदेश में ट्रेवल मार्ट पहली बार कर रहे हैं, जिसमें 27 विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर ऑपरेटर्स आज हमारे इसमें इस कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत के विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि, सम्मानित टूर ऑपरेटर्स, होटलियर्स, निवेशक, पर्यटन उद्योग के सभी साथियों के साथ मैंने मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उसका अभिनंदन किया।
और ये आयोजन हमने आज ही डिक्लेयर किया कि हर साल 11, 12, 13 अक्टूबर को भोपाल में हर साल नियत होगा। ये बड़ा एक निर्णय है, जिस निर्णय के बलबूते पर इस सेक्टर से जुड़े हुए सारे लोगों के लिए, क्योंकि पहले केरल, राजस्थान इनकी डेट निश्चित थी, हमारी डेट अब से चालू होगी। हर साल ये डेट हमारे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी। मुझे इस बात को बताते हुए भी खुशी हो रही कि हमारे मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट देश के बड़े राज्य स्तरीय ट्रेवल मार्ट में से एक हुआ है। इस आयोजन में जैसे मैंने पहले उल्लेख किया है, 27 देशों के 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, 150 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर्स और 700 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लेकर इसको ऐतिहासिक बनाया है। यह विशाल सहभागिता मध्य प्रदेश के पर्यटन के प्रति वैश्विक आकर्षण और विश्वास का जीवंत प्रमाण है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट के दौरान 4000 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस B2B बैठकों का सफल आयोजन किया जाएगा, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी संवाद है। ये बैठकें केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उस मजबूत वैश्विक परिस्थिति तंत्र की नींव है जो आने वाले वर्षों में हमारे स्थानीय उद्यमियों को वैश्विक बाजार से जोड़ेगी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि विकास का प्रकाश प्रदेश के हर कोने तक पहुंचना चाहिए। पर्यटन की अपार संभावनाओं को केवल कुछ बड़े केंद्रों तक सीमित न रखकर हमने ग्वालियर, चंबल, विंध्य और सागर जैसे क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से एक अभिनव श्रृंखला प्रारंभ की थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने ये प्रयास किया वो बेहद सफल रहा है और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव में 3500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। वहीं रीवा में 3000 करोड़ के निवेश को आकर्षित किया है। इस प्रकार 6500 करोड़ का निवेश इन क्षेत्रों की आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखेगा। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट भारत के हृदय प्रदेश अतुल्य पर्यटन संपदा को वैश्विक पटल पर प्रतिष्ठित करने का यह अद्वितीय प्रयास है। यहाँ देश विदेश के पर्यटन विशेषज्ञ, व्यवसायी प्रदेश के आतिथ्य सत्कार से जुड़े लोगों से सीधे मिलते हैं। इसका व्यापारिक संबंधों के माध्यम से जो लाभ मिलेगा और हमारे यहाँ की वन्यजीवों के रोमांच संस्कृति को विश्व की कोने कोने तक पहुंचाने के लिए ये सेतु का काम करेगा। अधिक से अधिक यात्री इस अद्भुत भूमि की यात्रा के लिए यहाँ आए और पर्यटन को ऊंचाइयाँ प्रदान करे, इसका मुख्य लक्ष्य है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट में प्रमुख निवेशकों के माध्यम से आज भी यहाँ जिस प्रकार से हमको रिस्पांस मिला है वो भी अद्वितीय है। 3665 से अधिक करोड़ के निवेश का आज भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनके कुछ प्रमुख नाम में उल्लेखनीय बताना चाहूँगा। विनायक कालानी ट्रेजर ग्रुप 600 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स, सुमरध्वज ब्रह्म भट्ट, दी मालवा क्लब इंदौर प्राइवेट लिमिटेड 500 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स, जगदीश कुमार अरोड़ा 500 करोड़, होटल एंड रिसोर्ट्स, विवेक लड्डानी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड 300 करोड़, जितेंद्र सिंह MRBH रिसोर्ट्स 250 करोड़, अनिरुद्ध कांडपाल पोस्ट कार्ड होटल्स 250 करोड़, लग्जरी रिसोर्ट्स मनोज सिंह ऑर्बिट रिसोर्ट्स लिमिटेड 200 करोड़, राजेंद्र प्रताप सिंह ओम साई ट्रेडर्स 125 करोड़, जितेंद्र अंबावानी कॉन्ट्रैक्टर्स 120 करोड़, अभिषेक दुबे अरण्यक रिसोर्ट्स 100 करोड़, पंकज फुलवानी रेनी 100 करोड़, प्रशांत दरियानी असेजा रिसोर्ट 100 करोड़, वैभव गुप्ता श्रेयांश इस्पात 100 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स बनाएंगे। ये दीपक गुप्ता साई को डेवलपर्स 100 करोड़ होटल एंड रिसोर्ट्स, बलराम गोलानी विनायक कंस्ट्रक्शन होटल एंड रिसोर्ट्स में 100 करोड़ रुपए लगाएंगे। अनमोल, संजीव, विजय चौधरी, सैफुद्दीन, कई प्रकार के नाम सब मिलाकर के ये सारे नाम पढ़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने उल्लेखनीय पहले बताया है
यह विशाल निवेश केवल राशि नहीं, एक वित्तीय आंकड़ा नहीं है, यह हमारी सरकार की नीतियों में और मध्य प्रदेश के भविष्य में देश के निवेशकों का अटूट विश्वास का प्रतीक है। इस निवेश से इन क्षेत्रों में हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। 1-to-1 चर्चा में सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुश्री एकता कपूर, जिन्होंने 5 साल का एमओयू किया है, वो अपनी भविष्य की फिल्में मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके बनाएगी। सुप्रसिद्ध अभिनेता गजराज राव एवं रघुवीर यादव, इन्होंने भी हमसे जुड़ने का एक एमओयू किया है। IHCL के EVP परविंदर कुमार और बहुत सारे लोग, अब नाम पढ़ेंगे तो ये आपको लिख करके दे देंगे। कुल मिलाकर के जिस कल्पना से हमने अपनी ये इन्वेस्टर समिट का ट्रेवल मार्ट किया है, जिस प्रकार से रिस्पांस मिला है, ये केवल निवेश का स्थायी नहीं, भविष्य के व्यापारिक संबंधों के आधार पर हमारी जो होटल और रिसोर्ट्स और बाकी प्रॉपर्टियां हैं, उनसे जुड़ करके देश और विदेश के लोग अपने ये नए प्रकार की इस व्यवस्था से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नवीन टीवी कमर्शियल द सितारिस्ट की लॉन्चिंग भी आज हुई है, जिसमें अनुष्का शंकर रविशंकर जी की बेटी, जिनने यह फिल्म ओरछा, मांडू, महेश्वर जैसे ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ करके एक संगीतमय आत्मीय यात्रा पर ले जाती हुई ये प्रस्तुति अद्भुत दी है, जिसके माध्यम से दृश्य यात्रा नहीं है, सितार की भावपूर्ण धुनों के माध्यम से प्रदेश की आत्मा को एहसास कराने का एक गहरा अनुभव उनने दिया है। कई प्रकार के समझौते, एमओयू और कई हमने खास करके आर्कियोलॉजी के साथ टूरिज्म का भी एमओयू किया है। कई हमारी प्रॉपर्टी आर्कियोलॉजी के कारण से टूरिज्म के सेक्टर में थोड़ी अटकती है, जैसे उदाहरण के लिए रायसेन का किला हम सबकी जानकारी में। ऐसे कई विषयों को जहां तक हो सकता है भारत सरकार की आर्कियोलॉजी के मंत्री माननीय हमारे बीच बैठे हैं, उनने कहा ये दोनों के माध्यम से हम जितना अच्छा हो सकता है सब करने का प्रयास करेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जो विशेष अनुबंध हनुमंतिया, तामिया, मांडू को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए टेंट सिटी, ऐसे कई प्रकार के और नए नए प्रयोग भी किए गए हैं। 3 सेक्टरों में प्रादेशिक हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने की ये भी एक नई उड़ान शुरू हो रही है। जैसा कि आपको जानकारी है, इसके 3 सेक्टर, एक पहला सेक्टर इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर के मध्य हवाई सेवा संचालन के लिए। दूसरा सेक्टर भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कूनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टीकमगढ़, जबलपुर। तीसरा सेक्टर जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मेहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेंच, डिंडोरी, भोपाल एवं इंदौर के हवाई अड्डों से जोड़कर के चलाने के लिए ये कल्पना की गई है। लेटर ऑफ अवार्ड्स, ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं मान के चलता हूँ इतनी सारी पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। कुल मिला करके ये जिस प्रकार की कल्पना की गई थी, ये उस सब के साथ आपके बीच ये साझा करने का मौका आया है। हमारे माननीय मंत्री जी की मौजूदगी में जब ये टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो कल्चर की दृष्टि से भी भारत भवन का और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के बीच एक एमओयू हुआ है, जिसके माध्यम से हमारे कलाकारों को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ कल्चर और आर्कियोलॉजी का भी हमारा अपना एमओयू हुआ, जो मैंने टूरिज्म के साथ भी बताया। उम्मीद करेंगे इन सारे कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश इस सेक्टर में आगे बढ़े। मुझे लगता है कि इतना बताना ये आप सबके साथ साझा करना पर्याप्त है। कोशिश करेंगे जो हेलीकॉप्टर की हमारी सर्विस है वो जल्दी से जल्दी आपको जानकारी मिले, ताकि इससे हमारा प्रदेश भी लाभान्वित हो और इसका प्रयोग के आधार पर ये आपकी जानकारी भी जरूर बताना चाहेंगे। अब हमसे पहले अभी जैसे उत्तराखंड भी इस पे काम करता है, लेकिन उत्तराखंड शुद्ध अपने ढंग से करता है, लेकिन हमने सरकार के माध्यम से
VGF देते हुए इसको प्रमोट करने का इसमें प्लान बनाया। जैसे हमारी प्लेन की सर्विस चल रही है, उसी प्रकार से ये हेलीकॉप्टर की सर्विस भी चलेगी। मुझे लगता है इतना बताना पर्याप्त है। मेरा सवाल है, ये आंकड़ों के बजाय मैं अगर इसके रिजल्ट की बात करूंगा तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी बात कहूं उससे पहले एक विषय में रखना चाहता हूं जो मेरे मन में था, जो मैं सोच रहा था, वो ये, मुझे राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हुए लगभग 35 साल हो गए। मैंने 35 साल में पहली बार रात को 9:30 बजे ऐसी समृद्ध प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। मैं आप सबका अभिनंदन। देखिए, आपने जो प्रश्न किया मैं उसका एक पंक्ति में जवाब दे सकता हूं। पिछले लगभग 1.5 साल के कालखंड में जिस तरह से मध्य प्रदेश शासन ने टूरिज्म सेक्टर को अपने सारे इन्वेस्टमेंट समिट में एक पिवटल रोल देते हुए जिस तरह से काम किया है, उसका परिणाम यह है, जो पॉलिसी रिफॉर्म किए उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश को देश के सबसे बेहतरीन टूरिज्म स्टेट्स के रूप में चिन्हित भारत सरकार ने किया है। मुझे लगता है इतना कहना पर्याप्त होगा, क्योंकि टूरिज्म से जिस तरह का टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट होता है और उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में जिस तरह से रोजगार का सृजन होता है, वो दुनिया के किसी और उद्योग में नहीं होता। 100 करोड़ रुपए अगर किसी एक टूरिज्म इंडस्ट्री में निवेश किए जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी में निवेश किए जाते हैं, उसका ओवरऑल आउटकम जो है 90,000 जॉब्स का सृजन होता है। इसलिए इस इंडस्ट्री में जिस तरह से मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं भी थी और जिस तरह से पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेकर के मध्य प्रदेश शासन ने इसको हॉलिस्टिकली एड्रेस किया है, संपूर्णता के साथ में इसको देखा है, समग्रता के साथ में देखा है, मैं ये मानता हूं कि स्काई इज गोइंग टू बी द लास्ट लिमिट फॉर मध्य प्रदेश इन टूरिज्म सेक्टर। Subject to your contribution. Government of India continuously extends support to the state governments in their initiatives under the tourism